दीदी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो आपको अपना मानती थी, आप पर इतना विश्वास करती थी, और आपने मेरे साथ ही विश्वासघात किया। अरे छोटी, तुम ये क्या बोले जा रही हो? मैं और तुम्हारे साथ विश्वासघात? हाँ दीदी, सच ही तो कह रही हूँ। मुझे गांव की भाषा ज्यादा समझ में नहीं आती है, तो आपने मुझे उल्टी पट्टी पढ़ा दी कि अपनी सास को ऐसा बोलना। क्या गलत बोला मैंने छोटी? यही कि मम्मी जी छछूंदर जैसी हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सब लोग मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे। अरे नहीं नहीं छोटी, छछूंदर तो सच में बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों के घर में आती है ना, उन्हें साक्षात माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। अब तुम ही बताओ, हमारी सासू माँ लक्ष्मी जी का रूप है या नहीं? क्या? वो कैसे? छोटी, अगर तुम्हें अपनी जेठानी पर यकीन नहीं है तो तुम किसी से भी पूछ लेना कि दीपावली के दिन छछूंदर का घर में आना कितना शुभ माना जाता है। ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ। क्या हमारी ननद बिल्ली जैसी है? हाँ हाँ छोटी, देखो ना, हम लोग अपने घर में पालतू पशु रखते हैं, कुत्ता हो या फिर बिल्ली, हमें उनसे कितना लगाव हो जाता है। तो हमें अपनी ननद रानी से भी तो लगाव है ना। बस बस, बहुत हुआ दीदी, अब मुझे आपसे ज्ञान लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सोचा था आपको अपनी जेठानी नहीं, अपनी बड़ी बहन बनाकर रखूंगी, लेकिन आपने तो मुझे सबके सामने बुरा बना दिया। छोटी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें बुरा नहीं बनाना चाहा, बस अपनी सास को थोड़ा सबक सिखाना चाहा। मैंने सोचा जो काम मैं इतने सालों से नहीं कर पाई, शायद वो काम तुम कुछ दिनों में ही कर दोगी। मुझ पर कितने अत्याचार हुए हैं इस घर में सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तुम्हें देखकर मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई, बस इसलिए मैंने। रुकिए दीदी, आखिर आपके साथ इस घर में क्या क्या होता रहा है? अब तुमसे क्या छिपाना छोटी, अभी तुम नई नई हो ना, तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन जब कुछ समय बीत जाएगा ना, तो तुम्हें भी मेरी तरह ठोकरें खानी पड़ेंगी। घर में मटर पनीर बनाई जाती, लेकिन मुझे उबले आलू का चोखा दे दिया जाता था। सभी लोग घर में दूध पीते थे और मुझे गिलास में छाछ दे दिया जाता था, क्योंकि मेरे पति एक प्राइवेट जॉब करते थे और उनकी सैलरी बहुत कम थी। तो मम्मी जी हमेशा ताने मारती रहती थी कि जितनी आय होती है उसी हिसाब से खर्चा करना चाहिए। क्या आपके साथ इस घर में इतने अत्याचार होते रहे और आप चुपचाप सहती रहीं? मैं आज के जमाने की लड़की हूँ, मैं सहने वालों में से नहीं हूँ। दीदी, आप एक काम करोगी? हाँ छोटी, बोलो। मम्मी जी को गाने बजाने का बहुत शौक है ना, तो आज आप मेरी तरफ से गाने बजाने का प्रोग्राम रखवा दो, और वो भी घर के बाहर वाले गार्डन में, और पूरे मोहल्ले में बुलावा भेज दो। लेकिन क्यों छोटी, माँ जी ने तो बोला ही नहीं। बस दीदी, आप इतना कर दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। बहुत गाने बजाने का शौक है ना मम्मी जी को, अब दोबारा जिंदगी में कभी गाने बजाने का ख्याल भी नहीं आएगा। ऐसे ऐसे गाने सुनाऊंगी सबको। और हाँ दीदी, आज आप घर में खाना मत बनाना, खाना बाहर से ऑर्डर किया जाएगा। क्या? लेकिन इस घर में बाहर से खाना तो कभी नहीं आया। जो पहले नहीं हुआ, अब मेरे आने के बाद वो सब होगा दीदी, बस आप देखती जाओ। अच्छा ठीक है। मम्मी जी मंदिर से वापस आने ही वाली होंगी, उसके पहले मैं गार्डन में बैठने की व्यवस्था करवा देती हूँ और रसोई के सारे काम निपटा लेती हूँ। दीदी? हाँ छोटी, चलिए अब आप भी फटाफट से तैयार हो जाइए, और मैं भी तैयार होकर बैठ जाती हूँ। अच्छा ठीक है छोटी। अरे मेरी बहुएं और बाहर गार्डन में, वो भी बिना मुझसे पूछे आ गई। इनको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही सिर में चढ़ती जा रही हैं। आइए आइए मम्मी जी, आपका ही इंतजार था। बहू, ये क्या हो रहा है? मम्मी जी, आप हमेशा हमें सरप्राइज देती हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज दोनों बहुएं मिलकर आपको सरप्राइज दें। मोहल्ले वालों को भी तो पता चले कि हमारी सासू माँ कितनी अच्छी हैं। अच्छा ये बात है, तभी तुमने पूरे मोहल्ले वालों को बुला लिया है। जी आइए, आप भी बैठिए। ये पत्तेदार गोभी खाना संभाल के, ये पत्तेदार गोभी खाना संभाल के, धनिया भी डाली इसमें, हल्दी भी डाली है,
मिर्ची को डाला हमने नीचे उतार के, ये पत्तेदार गोभी खाना संभाल के। ससुरा भी लड़े हमसे सासू की ओर से, ससुरा भी लड़े हमसे सासू की ओर से। देवर लड़े हैं अपनी मैया से बोल के, देवर लड़े हैं अपनी मैया से बोल के, ये पत्तेदार गोभी खाना संभाल के, ये पत्तेदार गोभी खाना संभाल के। जेठा जब खाए भाजी तीखा लगे है, जेठा जब खाए भाजी तीखा लगे है। जेठनी लड़े हमसे तीखी बोली बोल के, जेठनी लड़े हैं हमसे तीखी बोली बोल के, ये पत्तेदार गोभी खाना संभाल के। सैया जी खाए भाजी चटकारे मार के, सैया जी खाए भाजी चटकारे मार के। मैंने खिलाया उनको खाना दिल खोल के, मैंने खिलाया उनको खाना दिल खोल के, ये पत्तेदार गोभी खाना संभाल के, ये पत्तेदार गोभी खाना संभाल के। मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है जो मैं बहुत दिनों से कहना चाहती थी। आज मैं गाने के माध्यम से आपको सुना रही हूँ। अब क्या सुनाने को रह गया है बहू? कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। मेरी प्यारी प्यारी सासू, मेरी अच्छी अच्छी सासू माँ। कभी नाश्ता बनाया करो, कभी नाश्ता कभी खाना, कभी खाना कभी नाश्ता, कभी दोनों बनाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। मेरी प्यारी प्यारी ननदी, मेरी अच्छी अच्छी ननदी, कभी पार्लर ले जाया करो। कभी पार्लर कभी शॉपिंग, कभी शॉपिंग कभी पार्लर, कभी पिज्जा खिलाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। मेरी प्यारी प्यारी जिठनी, मेरी अच्छी अच्छी जिठनी, कभी झाड़ू लगाया करो। कभी झाड़ू कभी पोछा, कभी पोछा कभी झाड़ू, कभी दोनों लगाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। मेरे प्यारे प्यारे साजन, मेरे अच्छे अच्छे साजन, कभी मूवी ले जाया करो। कभी मूवी कभी शॉपिंग, कभी शॉपिंग कभी मूवी, कभी दोनों ले जाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी प्यारी चाचियों, ऐसे रोज ही आया करो। कभी गाना कभी बजाना, कभी बजाना कभी गाना, ऐसे रोज कराया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। क्यों आंटी जी, सही कहा ना? अरे वाह बहू रानी, तुम तो अपनी जेठानी को भी पीछे छोड़ गई। छोटी, सबके साथ में तो तुमने मुझे भी ले डाला। अब दीदी, हंसी मजाक के गानों में तो इतना चलता ही है। सच बताऊं तो आज हमारे भैया बहनों को बहुत मजा आया होगा। कम से कम इस घर में हमारी सासू माँ के टक्कर का कोई तो आया। तो हमारे YouTube के प्यारे प्यारे भैया बहनों, अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए और यार दोस्तों में इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि वीडियो कोने कोने में पहुंच जाए और हमारी सासू माँ का मुंह ऐसे ही खुला रह जाए। रुक जाओ, घर के अंदर चलो, फिर मैं तुम दोनों को बताती हूँ। जितना हवा में उड़ रही हो ना, उड़ना भूल जाओगी। ऐसे पर कतरूंगी कि बाहर नहीं निकल पाओगी।